नमस्कार दोस्तों। क्या आपके ऊपर मल्टीपल लोन्स हो गए हैं? क्या रिकवरी एजेंट आपको दिन में बार बार कॉल्स कर रहे हैं? क्या आपकी फैमिली को डरा रहे हैं? क्या आपको बार बार लीगल नोटिस आ रहे हैं? तो नीचे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क करें। मैं और हमारी टीम आपका पूरा सहयोग करेगी इस स्टेप से बाहर निकलने में। धन्यवाद दोस्तों। तेरी सैलरी होल्ड नहीं करवाया ना, फिर बात करूंगा मैं। एक्सेलेशन में तेरी रिकॉर्डिंग भेज पाऊँ मैं पे। कुछ नहीं उखाड़ तू क्या पाएगा करेगा? तू कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। चैलेंज है तेरे को, जा औकाती ने तो काहे के लिए चैलेंज तूने है। लोन? ए सोनी, चैलेंज है तेरे को, जा गुप्ता नहीं तो चैलेंज है, जा उखाड़ ले, जा दीदी की जाटे दिमाग नोच ले लगा, मेरी, वही जा दिमाग लगा गाँव में जौनपुर में आरटीपी बैठा डाल हूँ चल तुझे। केस में। तो तेरी अगर औकात रहे ना, सुन, आरटीपी डाल, अगर ACP तेरी की औकात ACP रहे ना, बता इतना कि बड़ा नौकरी रिकवरी की है का क्या? धल्ला है ना, तू 6 महीने का टाइम है, 1 रुपया भी निकाल के दिखा दे, जा मान जाऊंगा। दोस्तों, बाप ऑफ रिकवरी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटे के बटन को ज़रूर दबाएं और कमेंट में ज़रूर लिखें रिकवरी एजेंट की बचाओ। नमस्कार दोस्तों, बाप ऑफ रिकवरी में आपका स्वागत है। रिकवरी एजेंट की बचाओ। दोस्तों, ये हमारे मेंबर का केस है जिनके कॉल्स वगैरह हम मैनेज करते हैं, और ये ऑडियो में आपको ये सुनने मिलेगा कि रिकवरी एजेंट कैसे नाकाम कोशिश करता है बैंकर बनने की, और यदि फिर भी पेमेंट ना निकले तो वो तुरंत यूटर्न लेके अपनी वही टिपिकल हरकतों पे आ जाता है जो थर्ड पार्टी के दल्ले करते हैं। धमकाना, चिल्लाना, पुकार, ये वो आड़ी टेढ़ी बातें, नॉनसेंस, जिसका मुझे लगता है कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए ग्राहक को, क्योंकि ये सिर्फ सब कॉल्स पे ढकोसले होते हैं। दोस्तों, एक थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंट, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, उसकी औकात कुछ भी नहीं होती, कुछ नहीं कर सकता वो। ओके, अब यहाँ पे मैं अपनी तरफ से आपको एक गाइड देना चाहूंगा। क्या होता है ना दोस्तों, रिकवरी एजेंट क्या करते हैं, कस्टमर को कॉल पे कि सर मेरे सीनियर से आप बात कर लीजिए, सर बैंकर साहब से बात कर लीजिए, सर इनसे बात कर लीजिए, उनसे बात कर लीजिए। तो आप एक बात समझ लो कि उसमें वो कॉल पे कोई बैंकर नहीं होता है, कोई सीनियर नहीं होता है। जो रिकवरी एजेंट बैठा है ना, उसके ही बाजू में, उसके ही आसपास में लॉग इन करके और भी रिकवरी एजेंट्स बैठे होते हैं पूरे क्यूबिकल में। ओके, तो वो हेडसेट उतार के दूसरे वाले को दे देता है। उससे बस उनकी यही कोशिश रहती है कि कस्टमर पे एक इंपैक्ट पड़े कि भाई साहब सीनियर आ गए अभी कॉल पे, बैंकर साहब आ गए अभी कॉल पे, पता नहीं कॉल पे ही तोप चलवा देंगे। तो आपको यदि कोई भी कॉल पे कमिट करे, मैंने तो पूछा नहीं है कॉल पे, मुझे जरूरत भी नहीं है, यदि आपको कोई भी कॉल करे और बैंकर क्लेम करे अपने आप को, तो मेक श्योर आप उसका ऑफिशियल बैंकिंग का जो ईमेल आईडी वो पूछ लो। ये मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ, ताकि आपको फ्यूचर रेफरेंसेस में आपको हेल्प मिल पाए। ओके, आप उससे सिर्फ उसका बैंकर का ईमेल आईडी पूछ लो, यदि कोई अपने आप को बैंकर क्लेम कर रहा है तो। ओके, यदि वो बता दे तो वेल एंड गुड है, क्योंकि बैंकर बता देते हैं दोस्तों, बैंकर को कोई आपत्ति नहीं है अपना ईमेल आईडी शेयर करने में। यदि जो थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंट है वो अपने आप को बैंकर बोल रहा है तो वो नहीं बताएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो किसको कैसे डील करना है। बाकी आप कॉल सुनिए पूरा, और वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, चैनल पे आप कमेंट भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद। हेलो, हेलो हेलो, बोलो। संदीप सर, गुड आफ्टरनून। एक मिनट लाइन पर है। सर कौन बात कर रहा है? सर सागर ही बात कर रहा था, उस दिन बात हुआ था ना अपना। कहाँ से? कोटक से सर। हाँ, कोटक से सर। कोटक से। हाँ, पेमेंट हाँ तो नहीं सर। होगा, बोला तो था सेटलमेंट करवाना है भाई। अरे यार, तू मेरे केस पे काम मत कर यार, इसमें पेमेंट नहीं होने वाला है, समझ सर, बात आपने को। तो बोला था मैं अरेंज करता हूँ सर। अरेंज आपने करता बोला तो था तेरा मेरे दिल को रखने के लिए बोल दिया था यार। अभी तू इतना माफी मांग रहा था तो कितना अभी तेरे को यार इंसानियत भाई क्या रखनी है करूँ ना। सर, मैं रिकवरी सेटलमेंट वाला करोगे थोड़ी क्या हूँ। सर? देख भाई, सुन मेरी बात, सेटलमेंट में ही क्लोज करूंगा इसको, लेकिन इसमें 1.5-2 महीना जाएगा फंड का अरेंजमेंट करने में, अच्छा अच्छा। समझा मेरे भाई। स्टैब अमाउंट वगैरह मैं इसमें नहीं करा पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास फंड्स का जुगाड़ नहीं है। 40-50 लाख का मेरा डेप्ट है, मल्टीपल। ठीक है, जॉब लॉस है, मेडिकल इशू है, बहुत समस्या है। अगर तेरे को तकलीफ हो रही है तो भाई तेरे तो सुपीरियर से मेरी बात करवा दे, उसको समझा दूंगा और तेरे पास से केस को फ्लो करवा दूंगा मैं। लेकिन मेरे एक को मिनट कॉल रुको, मैं करेगा बात तो कर हाँ, करवा दे चल। मैनेजर से बात करा था, रुको सर। करा 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 बाजू वाले को हाँ हेडसेट चालू उतार के करो। मत देना भाई, को एजेंट को मत नहीं देना। नहीं सर, रुको रुको रुको, हाँ, चालू प्रॉपर करो। किसी हाई सुपीरियर को देना। हाँ हाँ, हाँ हाँ हाँ। हेलो हाँ, हेलो, क्या नाम है भाई आपका? जी बोलो ना। प्रहलाद सोनी बात कर रहा हूँ। कैलाश? प्रहलाद सोनी बात कर रहा हूँ। कैलाश सोनी? बोले, नेचुरल एलिमेंट में बैठता हूँ। बोले, आप क्या थर्ड पार्टी हो ना? थर्ड पार्टी नहीं है, मेरा नाम प्रहलाद सोनी, नेचुरल एलिमेंट सेकंड फ्लोर पे बैठता हूँ। प्रहलाद सोनी। बैंकर हो क्या आप? अगर आपको अगर आपको मिलना है ना तो आप ब्रांच में आके मिल सकते हैं। नहीं, मिलना तो नहीं है मेरे को। आप मुझे एक बार लोन अकाउंट नंबर बता दीजिए। हाँ, आपका लोन अकाउंट नंबर ना, एक मिनट में बता रहा हूँ। STLN 7399। ओके ओके, अभी यही बात है। देखिए, आपका जो ये रैप है, ये मेरे को कॉल वगैरह करके अप्रोच कर रहा था, अटेम्प्ट कर रहा था पेमेंट के लिए। भैया एक पेमेंट करवा दो, स्टैब अमाउंट करवा दो, ये वो। हमारी इन हाउस टीम है, बोले ना सर। हाँ ठीक है।
जी 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 जी। तो वही मैंने आपको रिमार्क देने के लिए मैंने उसको वही बोला है कि भैया जो है अगर ऐसा है तो तुम्हारे सुपीरियर से मेरी बात करवा दो, मैं अपना कंडीशन बता देता हूँ ताकि आपको भी समस्या ना हो, राइट। आपको कोई ये ना समझे कि यार ये बंदा अपना जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है सैलरी, समझे। क्योंकि मेरे केस में भाई साहब ऐसा है ना, मेरा है मल्टीपल डेप्ट, 40-50 लाख का डेप्ट है मेरा, 40-50 लाख का मेरा डेप्ट है मल्टीपल बैंक से, 25-30 बैंकों से मेरा डेप्ट है और 12 पर्सनल लोन है, 8-10 क्रेडिट कार्ड है, ओके। और मेरा कुछ साइड में बिजनेस वगैरह चल रहा था तो वहाँ पे मेरे साथ हो गया फ्रॉड, कुछ फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी हुई है जिसके साथ मैं बिजनेस कर रहा था, वो मेरा 17-18 लाख रुपए लेके भाग गया है और वो नॉन डॉक्यूमेंटेड बिजनेस था, तो वो लिटिगेशन में भी मैं रीइंबर्स नहीं कर पा रहा हूँ, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ट्राई कर रहा हूँ लेकिन उसमें भी नहीं हो रहा है। मैं एक तरीके से मेरा वो 17-18 लाख रुपए का फंड ब्लॉक हो चुका है, ओके। तो उसके चक्कर में मल्टीपल डेप्ट हो गया, जॉब लॉस हुआ पड़ा है और जो है घर परिवार में कुछ मेडिकल इशू है। तो ये जो भी मेरे अकाउंट्स है अभी कंप्लीटली सब सेटलमेंट में ही क्लोज होंगे। इसके अलावा मैं आपको कोई स्टैब अमाउंट या एक सिंगल ईएमआई अकाउंट को रेगुलराइज करने के लिए नहीं कर पाऊंगा, अफोर्ड भी नहीं कर पाऊंगा मैं। जी 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 ना, मैंने कहाँ बोला, मैंने आपको राइट राइट। नहीं, आपका जो बंदा है, आपका रेप है, वो मुझे पिच कर रहा था इसीलिए। सेटल कर रहे हैं आप मैंने इसमें मना किया आप मत करिए, जब आप सेटल कर रहे हैं तो मैं आप सेटल अकाउंट कर रहे हैं तो मैं आपको एक 1 शॉट का अमाउंट बताऊं। सर देखिए, अभी आप अगर मुझे ROI भी बताओगे ना, कोई फायदा नहीं है क्योंकि एटलीस्ट मुझे 1.5-2-3 महीना लगेगा ही फंड्स के अरेंजमेंट में। तो अभी ले लीजिए ना। हाँ नहीं, अभी मैं ट्रांचेस में भी सेटलमेंट करके कोई फायदा नहीं क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है ना बॉस। तो सारी बात 5 महीने का डेली पेंसिल 5 महीने का भी पेंडिंग है ना आपका। हाँ, पेंडेंसी तो भाई साहब मैं बोल रहा हूँ और 5 महीना भी चल सकती है। 5 महीने का अभी सबको जैसे आपने बैंक को, जैसे अभी मुझे आपने अपना फाइनेंशियल बताया, बिजनेस लॉस बताया, हाँ ठीक है, आई एग्री आपका इतना बिजनेस लॉस है, मैं भी एग्री कर रहा हूँ। जी। बट अभी मैं भी अगर आपको बोलूँगी सर ठीक है आप सेटल करवा लीजिए, नहीं हो रहा है आप 5 EMI में ले लीजिए, सॉरी 2 EMI ले लीजिए, 3 EMI ले लीजिए, हाईवे पर ले लीजिए, 1 शॉट नहीं हो रहा है, ओके 5 महीने का ड्यू से वो पेमेंट कर दीजिए, नहीं हो रहा है। अगर वो नहीं कर रहे हैं तो आप अपने अकाउंट एक्टिवेट के लिए अपना एक EMI का अपना 1 महीने का ड्यू क्लियर कीजिए। देखो वही बात आती है ना, फिर आप भी वही सेम बात कर रहे हो, लेकिन मैं फिर भी आपको बता दूं, देखो एक टिपिकल टेलीकॉलर वाला अगर अप्रोच रहेगा ना तो मुझे नहीं लगता मेरी समस्या मैं आपको सही तरीके से बता पाऊंगा। ओके, आप बोलो आप किधर रहते हैं, मैं मिलने हूँ क्या आपसे? आप मिलने आ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आपको अगर मिलना है मेरे से, आप मेरे से मिल सकते हो, एरोली मिल सकते हो आप मेरे से। एरोली में किधर? एरोली में मिल सकते हो, लेकिन अभी मैं जौनपुर में हूँ, अभी इधर नहीं हूँ मैं, अभी मैं यूपी में हूँ। अच्छा, जौनपुर छुट्टी मनाने गए? हाँ बस यही समझ लीजिए आप, लेकिन अभी यहाँ पे अवेलेबल नहीं हूँ मैं। दिवाली की छुट्टी अच्छी बात है, आप एंजॉय कीजिए। छुट्टी वगैरह तो नहीं है बॉस, देखो वो ये रिलेटिव के थ्रू अभी थोड़ा मैं यहाँ पे आया हूँ गांव में कि यहाँ पे मैं कुछ जो है ट्राई करूँ सोर्स ऑफ इनकम के लिए, क्योंकि जॉब वगैरह जहाँ पे मैं कर रहा था वहाँ पे भी पूरा रैम डाउन हो गया बिजनेस, तो मैं कंटिन्यू नहीं कर रहा हूँ। डिस्कस करते हैं आपके अकाउंट के लिए अभी। जी देखो, डिस्कशन यही रहेगा बॉस, अगर आपके पास जब तक ये बकेट है आपके पास तो आप ये समझ के चलो भाई साहब इसमें रेगुलराइज टैब अमाउंट। बकेट नहीं है मेरे पास, बकेट नहीं है। अगर आपको आगे ऐसा कुछ प्रॉब्लम है तो आप एक EMI रिलीज कर दीजिए इनका। मैं वही बता रहा हूँ आपको, अकाउंट में रेगुलराइज नहीं कर पाऊंगा बॉस। हम तो आपको पूरा फुल सपोर्ट दे रहे ना। नहीं, सपोर्ट नहीं चाहिए मुझे आपका। ठीक है, मैंने आपको बोला ना मत करिए भाई, मुझे आपका सपोर्ट नहीं चाहिए, मेरे को सपोर्ट सिर्फ पेमेंट से मिल पाएगा। अगर आप मुझे ये अप्रोच कर रहे हो कि आप एक EMI कर दो तो दैट इज नॉट सपोर्ट, दैट इज नॉट सपोर्ट। इसमें क्या है ना, आप अपना टारगेट अचीव करने के लिए ट्राई कर रहे हो। नहीं सुनो सर, आप अपना टारगेट अचीव करने के लिए ट्राई कर रहे हो, एक EMI करके मैं अकाउंट को एक्टिवेट करूँ, रेगुलराइज करूँ, उससे मेरा फायदा नहीं है भाई। अकाउंट NPA होएगा, अकाउंट राइट ऑफ होएगा, उसके बाद में ही सेटल होएगा। अकाउंट सेटल भी मत कराइए, सबसे बेस्ट रहेगा। मत नहीं, सेटल तो कराऊंगा, क्यों नहीं करूंगा, मैं जेन्युइन कस्टमर हूँ भाई। सर सुनो, जेन्युइन मेरी लायबिलिटी मेरे को स्क्वायर ऑफ करना ही है, मेरी लायबिलिटी मेरे को स्क्वायर ऑफ करना ही है भाई। मैं उसको थोड़ी ना जिंदगी भर कदम पे उठाए, कंधे पे उठाए घूमूंगा। मेरा कंसर्न नहीं है, अगर आप बोल रहे ना आप जेन्युइन है तो सेटल मत करवाइए ना। सेटल करवाऊंगा ना बॉस, क्यों नहीं करवाऊंगा। सबसे बेस्ट रहेगा ना, एक साथ। अगर मेरे पास पैसा है तो फोरक्लोजर भी करवा दूंगा, सेटल करवाने के बाद फोरक्लोज कराओ, सेटल करवा लूंगा। उसके बाद में अगर मेरा आउटस्टैंडिंग जो बचा रहेगा, लेकिन एक इंस्टॉलमेंट नहीं पेमेंट कर पा रहे। बड़ी बातें, व्हाट डू यू मीन बाय बड़ी बातें? मीन्स वही कर रहे हैं ना सर आप। समझ में आया, आप थर्ड पार्टी हो। कर रहा हूँ सर मैं। चलो समझ में आ गया, थर्ड पार्टी हो। कर रहा हूँ मैं आपको। नहीं, आप सपोर्ट नहीं कर रहे भाई, आप अपने आप को सपोर्ट कर रहे हो। आपने भी कोई एजेंसी में काम किए थे? वो आपका लुकआउट नहीं है। आपने एजेंसी में किए थे क्या कोई काम? वो आपका लुकआउट नहीं है भाई। नहीं, आपने कोई एजेंसी में काम किए थे क्या, पूछो। आप अपनी बहन का रिश्ता भेज रहे हो क्या? किए थे क्या?
सॉरी आप अपनी बहन का रिश्ता भेज रहे हो क्या? मैं एजेंसी नहीं, पे नहीं, काम कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ? आप अपनी बहन का रिश्ता भेज रहे हो क्या? फेस टू फेस भी बात कर सकते हैं। हाँ आ जाओ, यूपी जौनपुर में आ जाओ, मिल लेंगे, क्या वही दिक्कत है? बात है, यूपी में जाके आ बैठे जाओ ना, ट्रेन बहन भाई की पकड़ बात के। करना ना, तो हाँ, मुझे भी आपको आता है क्या बात लेना देना करने। है भाई? सही बात है ना, आपको क्या लेना देना है? गुप्ता आप जी हो अपना ना, EMI की गुप्ता बात करो जी, अपना दिमाग ना उधरी तक लगाओ। भाई, उखाड़ लेना जो उखाड़ जहाँ सकते हो। दुकान चलाने का है ना, मैं उधरी बोलता हूँ capacity मेरी झाटे रखो। नोच लेना भाई, सुनो, जहाँ आने गुप्ता वाले हो ना, 6 तेली महीना का दुकान पेमेंट है नहीं ना, उधरी करूंगा। रखने का। ए भाई, यूपी में ए भाई, रहो। ए सोनी, ए हाँ, सोनी, तेली है ना, तू तेली में ये रखने अपना का। सुनार, ये अपना हाँ, सुनार तो की वही कहीं और रखने कर का। तू जाके। उधरी तो दुकान ये ना उधरी छेनी चलाने हथौड़ी का। की तरह और चलाना, समझा क्या? वही ये हमारे करने का, धाते पे नहीं चल गुप्ता। पाएगी तेरी छेनी हथौड़ी, समझा क्या? समझा, उधरी मेरे वही भाई, काम करने का जो तू काम कुछ नहीं है। उखाड़ पाएगा मेरा। जब तू नहीं थर्ड तेरी पार्टी का लायकी दल्ला थी, है, जब तेरी तू लायकी थर्ड नहीं है पार्टी ना, का दल्ला है, मैं समझ सुनना, गया जब तेरी तेरी बात को। लायकी और तेरा और ये लायबिलिटी एस्केलेशन नहीं भी है ना, जाएगा। तेरी लायकी और तेरी इसमें लायबिलिटी तूने नहीं है लोन ना, अकाउंट नंबर तो नहीं बताया, ये देगा कॉल लोन। पे रिकॉर्डेड तेरी लाइन है, लायकी का तो इसमें तू तेरा वर्क पर एस्केलेशन भी कैसा डालूंगा पे करेगा? RBI को टैग करके तेरी ट्विटर लायकी पे, का तू कैसा तेरे पे नंबर करेगा, के बता साथ ना। साथ तेरी लायकी RBI नहीं को है, टैग तू बता करके ना तेरा कैसे पे एस्केलेशन करेगा, भी बता डालूंगा, ना। मैं समझ ले। तू बता ना, हाँ, एक्सलेशन डाल अपने तेरी आप, तू एजेंसी में एक्सलेशन से मैं केस को कर शफल नहीं करवाया ना मैंने, और तेरी सैलरी होल्ड नहीं करवाया ना, तेरी फिर रिकॉर्डिंग बात भेज करूंगा पाऊँ मैं। कि एक्सलेशन में तेरी रिकॉर्डिंग भेज पाऊँ मैं पे? कुछ नहीं उखाड़ तू क्या पाएगा करेगा? तू कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। चैलेंज है तेरे को, तेरी जा। औकात ही नहीं, तो काहे के लिए तू चैलेंज ले है, रहा लोन? ए सोनी, चैलेंज है तेरे को, जा जा, चैलेंज है, गुप्ता नहीं तो चैलेंज है, जा उखाड़ ले, जा तेरी की झाटे दिमाग नोच लगा ले तो मेरी, जा। वही दिमाग लगा गाँव में, जौनपुर में आरटीबी बैठा डाल हूँ, चल तुझे केस में, तो तेरी अगर औकात रहे ना, सुन, RTP डाल, अगर तेरी ATP औकात रहे ना, की इतना बड़ा नौकरी रिकवरी है का क्या? दल्ला है ना तू, 6 महीने का टाइम है, 1 रुपया भी निकाल के दिखा दे, जा, मान जाऊंगा। अबे जा तू, जा, तेरे मान पास जाऊंगा, तुझे बस, दाल मिल फट गया गई ना, क्या? और चाहिए क्या लोन? फट गई क्या? और चाहिए लोन? अरे तेरी क्या और औकात है चाहिए रे? लोन? तू 12-15 लोन हजार में और अपना चाहिए घर चला गुप्ता? रहा है, भाड़ा भरा के और तूने चाहिए भाड़ू लोन? लोन है क्या? मुंबई में भाड़ा भरा के हाँ, तूने लोन आज? चाहिए तू, तभी तो तू भागा है गाँव में। अरे यूपी भाड़ा भरा वाले के ये तो तूने? करते हैं, अरे भाग तो मेरा गया तो है तू अपना गाँव घर है में। इधर, झाटू, मेरा तो भाग अपना गया घर है तू, इधर, तेरे इधर से तेरे भाड़ा नहीं कहता भर रहा मैं हूँ, कॉल बाकी सेंटर में लोन लेके 12-15 भाग हजार गया रुपये कमा गुप्ता। के। समझा क्या? गुप्ता का दिमाग मत लगा। अरे गुप्ता गुप्ता इतना कर रहा है क्या? बहन का रिश्ता करवाने वाला है क्या? गुप्ता का पसंद आया लग रहा है तेरे को?